भारतीय साहित्य के स्वर्णिम युग में अनेक महान साहित्यकारों ने जन्म लिया, जिन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से साहित्य को समृद्ध किया। उन्हीं में से एक थे जयशंकर प्रसाद, जो हिंदी साहित्य के छायावादी युग के प्रमुख स्तंभों में से एक माने जाते हैं। वे बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने कवि, नाटककार, उपन्यासकार और कहानीकार के रूप में हिंदी साहित्य को अनमोल कृतियां प्रदान की। जयशंकर प्रसाद केवल साहित्यकार ही नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और दर्शन के गहरे अध्येता भी थे। उनकी रचनाओं में भारतीय इतिहास, संस्कृति, अध्यात्म और राष्ट्रीय चेतना का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। उन्होंने हिंदी कविता को कोमल भावनाओं, गहन कल्पनाशीलता और दार्शनिकता से भर दिया। उनकी काव्य कृतियां, विशेषकर कामायनी, हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर मानी जाती है। उनका व्यक्तित्व जितना सृजनशील था, उनकी जीवन शैली उतनी ही सादगीपूर्ण और अनुशासित थी। उन्होंने साहित्य के माध्यम से न केवल सामाजिक एवं राजनैतिक चेतना को जागृत किया, बल्कि अपनी रचनाओं में भारतीय जीवन मूल्यों, परंपराओं और आदर्शों को भी स्थान दिया। वे काशी के उस गौरवशाली वातावरण में पले बढ़े, जहां भारतीय संस्कृति की गहरी जड़ें थीं, और यही सांस्कृतिक चेतना उनकी रचनाओं में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। जयशंकर प्रसाद की रुचियां बहुआयामी थी। वे न केवल साहित्य और दर्शन में रुचि रखते थे, बल्कि संगीत, कला और इतिहास में भी उनकी गहरी अभिरुचि थी। उनकी कृतियां हमें तत्कालीन समाज, भारतीय गौरवशाली अतीत और मानवीय संवेदनाओं से परिचित कराती है। उनके नाटक चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रसंगों को जीवंत बना देते हैं। उनकी कहानियां सामाजिक यथार्थ और मानवीय भावनाओं की गहन पड़ताल करती हैं। जयशंकर प्रसाद का साहित्य, उनकी जीवन शैली और उनके आदर्श आज भी प्रेरणा स्रोत है। उनका साहित्यिक योगदान हिंदी भाषा और साहित्य को समृद्ध करने में अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। इस व्याख्यान में हम उनके व्यक्तित्व, कृतित्व, जीवन परिचय, जीवन शैली और उनकी रुचियों के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे, जिससे कि हम महान साहित्यकार के जीवन और उनकी रचनात्मक यात्रा को और अधिक गहराई से समझ सकें। इसके लिए सबसे पहले हम उनके जीवन और परिवार के विषय में जानने का यत्न करते हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था। कवि प्रसाद जी के पितामह शिवरत्न साहू वाराणसी के अत्यंत प्रतिष्ठित नागरिक थे और एक विशेष प्रकार की सुगंधित तंबाकू बनाने के कारण सुंगनी साहू के नाम से विख्यात थे। उनकी दानशीलता सर्वविदित थी और उनके यहाँ विद्वानों, कलाकारों का समादर होता था। जयशंकर प्रसाद जी के पिता देवी प्रसाद साहू ने भी अपने पूर्वजों की परंपरा का पालन किया। इस परिवार की गणना वाराणसी के अतिशय समृद्ध घरानों में थी और धन वैभव का कोई अभाव न था।
काशी नरेश के बाद इस परिवार का दबदबा था। प्रसाद का कुटुंब शिव का उपासक था। माता पिता ने उनके जन्म के लिए अपने इष्ट देव से बड़ी प्रार्थना की थी। जयशंकर प्रसाद की शिक्षा घर पर ही हुई। संस्कृत, हिंदी, फारसी, उर्दू के लिए शिक्षक नियुक्त थे। इनमें रसमय सिद्ध प्रमुख थे। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों के लिए दीनबंधु ब्रह्मचारी थे। कुछ समय बाद स्थानीय क्वींस कॉलेज में प्रसाद का नाम लिखा दिया गया, पर यहाँ वे 8वीं कक्षा तक ही पढ़ सके। उन्होंने स्वाध्याय के माध्यम से भारतीय संस्कृति, दर्शन, साहित्य और इतिहास का गहरा अध्ययन किया था। इनकी 12 वर्ष की अवस्था थी तभी उनके पिता का देहांत हो गया। इसके बाद परिवार में गृह कलह आरंभ हुआ और पैतृक व्यवसाय को इतनी हानि पहुंची कि वही सुंगनी साहू का परिवार, जो वैभव में लौटता था, ऋण के भार से दब गया। पिता की मृत्यु के 2-3 वर्षों के भीतर ही प्रसाद जी की माता का भी देहावसान हो गया और सबसे अधिक दुर्भाग्य का दिन वह आया जब उनके ज्येष्ठ भ्राता शंभु रतन चल बसे तथा 17 वर्ष की अवस्था में ही प्रसाद को एक भारी उत्तरदायित्व संभालना पड़ा। प्रसाद जी का स्वास्थ्य बचपन से ही कमजोर था। जीवन के अंतिम वर्षों में उन्हें गंभीर बीमारियों से जूझना पड़ा। प्रसाद जी का पहला विवाह 1909 ईस्वी सन में विंध्यवासिनी देवी के साथ हुआ था, किंतु सन 1916 ईस्वी सन में उनका निधन क्षय रोग से हो गया। सन 1917 ईस्वी सन में सरस्वती देवी के साथ उनका दूसरा विवाह हुआ। 2 ही वर्ष बाद सन 1919 ईस्वी सन में उनका देहांत भी क्षय रोग से ही हुआ। इसके बाद पुनः घर बसाने की उनकी लालसा नहीं थी, परंतु अनेक लोगों के समझाने और सबसे अधिक अपनी भाभी के प्रतिदिन के शोकमयी जीवन को सुलझाने के लिए उन्हें बाध्य होकर विवाह करना पड़ा। सन 1919 ईस्वी सन में उनका तीसरा विवाह कमला देवी के साथ हुआ। उनका एकमात्र पुत्र रत्नशंकर प्रसाद तीसरी पत्नी की ही संतान थे। स्वयं प्रसाद भी जीवन के अंत में क्षय रोग से ग्रस्त हो गए थे और एलोपैथिक, होम्योपैथिक तथा आयुर्वेदिक चिकित्सा का सहारा लेने के बावजूद इस रोग से मुक्त न हो सके। अंततः यक्ष्मा के कारण 15 नवंबर 1937 को प्रातःकाल उनका देहांत काशी में हुआ। प्रसाद जी का साहित्यिक जीवन इस प्रकार है। यह स्पष्ट है कि प्रसाद बहुमुखी प्रतिभा के रचनाकार है। कहा जाता है कि 9 वर्ष की अवस्था में ही जयशंकर प्रसाद ने कलाधर उपनाम से ब्रजभाषा में एक सवैया लिखकर अपने गुरु रसमय सिद्ध को दिखाया था। प्रसाद के संपूर्ण साहित्य पर दृष्टि डालने से ज्ञात होता है कि वे एक विकासमान व्यक्तित्व के कलाकार हैं। उनकी आरंभिक रचनाएं शिथिल है और उनमें परंपरा की छाया भी दिखाई देती है, पर प्रसाद जी ने अनुभूति और शिल्प दोनों ही दिशाओं में सतत जागरूक दृष्टि का परिचय दिया और इसी कारण वे चित्राधार जैसी साधारण कृति से उठकर कामायनी तक जा सके। प्रसाद
मुख्यतया गहन अनुभूति के रचनाकार है। प्रसाद का समस्त साहित्य मानवीय और सांस्कृतिक भूमिका पर प्रतिष्ठित है। प्रेम, सौंदर्य आदि की अनुभूतियां उनकी मानवीयता से संबंध रखती हैं। प्रसाद के नाटकों में सांस्कृतिक दृष्टि और कविताओं में आंतरिक अनुभूतियों का प्रकाशन अधिक स्पष्ट है। आंसू तो उनके व्यक्तित्व का पूर्ण प्रतिफलन ही बन गया। नाटकों में प्रसाद ने एक और सांस्कृतिक पुनरुत्थान का प्रयास किया है। इतिहास के माध्यम से वे भारतीय अतीत की सांस्कृतिक चेतना को अभिव्यक्ति देना चाहते हैं। भारतीय इतिहास, दर्शन और संस्कृति के प्रति कवि की रागात्मकता सर्वत्र देखी जा सकती है। भावनामयता और अनुभूति प्रवणता के कारण प्रसाद में मानवीयता और सांस्कृतिक दृष्टि का योग भी है। प्रसाद छायावाद युग के कवि हैं और इस साहित्य आंदोलन की जितनी अधिक प्रवृत्तियां उनके साहित्य में मिलती है उतनी अन्य किसी में नहीं। अनुभूति की गहनता, लाक्षणिक शैली, गीतिमयता, प्रेमानुभूति, सौंदर्य चेतना, कल्पना तत्व, सांस्कृतिक भावना, आदर्शवादी दृष्टि, आत्म प्रकाशन आदि के जो गुण छायावादी काव्य में प्रमुखता से प्राप्त है उनका सर्वाधिक प्रतिफलन प्रसाद जी में मिलता है। इसलिए नामवर सिंह ने प्रसाद को आधुनिक हिंदी साहित्य का स्तंभ मानते हुए कहा है कि जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य में एक ऐसी विभूति है जिन्होंने छायावाद को उच्चतम स्तर तक पहुंचाया और भारतीय आत्मा को अपने साहित्य में मूर्त रूप दिया। कामायनी में छायावाद का चरम बिंदु व्यक्त हुआ है। जरना में छायावाद की जो प्रवृत्तियां संकेत रूप में दिखाई देती है वे प्रसाद के महाकाव्य में पूर्ण अभिव्यक्ति पा सकी है। कामायनी के 15 सर्गों के नाम मानवीय मनोभावों को व्यक्त करते हैं। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्षा, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य तथा आनंद, ये 15 सर्ग मानव मनोभाव ही है और उन मनोभावों का उन्होंने रम्य चित्रण कामायनी में किया है। प्रसाद के नाटकों की संख्या लगभग 12 है। नाटकों में उनकी इतिहास और संस्कृति की दृष्टि प्रमुख है। रामविलास शर्मा ने विशेष रूप से उनके काव्य और नाटकों में छिपे गहरे अर्थों पर जोर देते हुए लिखा है कि प्रसाद जी का साहित्य उनके जीवन की तरह ही गूढ़ और विराट है। उन्होंने जिस सहजता और गंभीरता से हिंदी साहित्य को समृद्ध किया वह उन्हें कालजयी बनाती है। वे काव्य में आंतरिक अनुभूति का प्रकाशन करते हैं। कहानियों में पात्रों की द्वंद्वात्मक स्थिति के कारण गीतिमयता है। उनके उपन्यासों की भूमिका अधिक यथार्थवादिनी है। डॉक्टर नगेंद्र ने उनके साहित्य को भारतीय चेतना का आईना बताते हुए लिखा है कि जयशंकर प्रसाद के साहित्य में भारतीयता की जो गूंज सुनाई देती है वह उनकी आत्मा की गहराइयों से आई हुई लगती है। वे न केवल कवि थे बल्कि एक चिंतक और समाज के सजग दृष्टा भी थे। उनके साहित्य का कला पक्ष और शिल्प पक्ष इस प्रकार है। शिल्प की दृष्टि से बात करें तो प्रसाद का व्यक्तित्व उनकी मौलिकता का परिचायक है।
प्रांजल प्रसाद गुण संपन्न उनकी भाषा कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास सभी में एक रूप है और कहीं कहीं भाव परिचालित होने के कारण गद्य में भी वह कवित्व पूर्ण हो जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विशेष रूप से उनके काव्य में गहरी दार्शनिकता और सांस्कृतिक चेतना की सराहना की है। वे लिखते हैं कि प्रसाद की भाषा में जो माधुर्य, गांधीर्य और सौंदर्य का समावेश है वह अद्वितीय है। वे साहित्य में भारतीय संस्कृति और इतिहास को सजीव करने वाले साधक थे। भाषा के सामर्थ्य से संपन्न होने के कारण प्रसाद को अभिव्यंजना में कठिनाई का अनुभव नहीं होता। शब्दों में लाक्षणिकता का गुण उनकी प्रमुख विशेषता है। शब्द की लक्षणा और व्यंजना शक्तियों का उनमें प्राधान्य है। प्रसाद की प्रतीक योजना भी पर्याप्त प्रसिद्ध है। वास्तव में वे प्रायः संकेत और ध्वनि से काम लेते हैं और जब किसी वस्तु का वर्णन करना होता है तो वे उसका चित्र ही प्रस्तुत कर देते हैं। जैसे कामायनी में मानवीय मनोविकारों का मूर्तिकरण किया गया है। छंद रचना में प्रसाद ने विविध प्रयोग किए हैं। आरंभिक ब्रजभाषा रचनाओं के सवैया कवित्त परंपरा का कवि ने शीघ्र परित्याग कर दिया। आंसू में 14 मात्राओं का आनंद छंद है। कामायनी का प्रमुख छंद ताटंक है। प्रसाद ने अतुकांत कविताएं भी की। जयशंकर प्रसाद के संपूर्ण व्यक्तित्व पर दृष्टिपात करने से ज्ञात होता है कि उन्होंने अपनी अनुभूति और चिंतन को विभिन्न माध्यमों से प्रस्तुत किया है। प्रसाद जी का निधन अपेक्षाकृत जल्दी हो गया और उस समय हुआ जब वे प्रौढ़ता के बिंदु पर पहुंच चुके थे। यदि वे कुछ काल तक और जीवित रहते तो अन्य प्रौढ़ कृतियां भी साहित्य जगत के समक्ष आती। अपूर्ण उपन्यास इरावती इसका प्रमाण है। प्रसाद जी के साहित्य के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। उनकी काव्य रचनाएं प्रेम पथिक, करुणालय, महाराणा का महत्व, चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर आदि है। कामायनी उनका महाकाव्य है। उन्होंने 5 कहानी संग्रह लिखे हैं जिनमें छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल है। उन्होंने 3 उपन्यासों की रचना की जिनमें कंकाल, तितली और इरावती है। इरावती उनका अपूर्ण उपन्यास है। नाटक और निबंध भी उन्होंने लिखे हैं। उन्होंने 12 नाटकों की रचना की तो 2 चंपू काव्यों की भी रचना उन्होंने की है। उर्वशी उनका चंपू काव्य है। सज्जन, कल्याणी परिणय, प्रायश्चित, राज्यश्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त विक्रमादित्य, एक गुंट, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी उनके नाटक है। अग्निमित्र उनका अपूर्ण नाटक है। उन्होंने काव्य और कला तथा अन्य निबंध भी लिखे हैं जो सन 1931 में भारती भंडार लीडर प्रेस इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ था। उनके साहित्य को रचनावली के रूप में भी प्रकाशित करवाया है। जयशंकर प्रसाद की ग्रंथावली को सर्वप्रथम डॉक्टर सत्यप्रकाश मिश्र ने लोक भारती प्रकाशन प्रयागराज से 4 खंडों में प्रकाशित करवाया था।
उसके बाद संपादक ओम प्रकाश सिंह ने प्रकाशन संस्थान नई दिल्ली से जयशंकर प्रसाद की ग्रंथावली को 7 खंडों में 2014 में प्रकाशित करवाया। उनको मंगला प्रसाद पारितोषिक भी कामायनी के लिए मिला है। प्रसाद जी की जीवन शैली, व्यक्तित्व और रुचियों के विषय में यहाँ जानना जरूरी है। वे एक शांत, गंभीर और आत्मकेंद्रित व्यक्तित्व के धनी थे। धार्मिक ग्रंथों, दर्शन, इतिहास और काव्य में उनकी विशेष रुचि थी। वे आध्यात्मिक विचारों से प्रभावित थे और भारतीय संस्कृति के प्रति गहरी आस्था रखते थे। साहित्य के अलावा उन्हें प्रकृति से विशेष लगाव था, जो उनकी रचनाओं में भी दिखता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रसाद को एक दार्शनिक कवि और गहरी संवेदनाओं का साहित्यकार बताया है। वे लिखते हैं कि जयशंकर प्रसाद केवल साहित्यकार नहीं थे, वे भारतीय संस्कृति और दर्शन के जीवंत प्रतीक थे। उनकी सृजनशीलता और व्यापक दृष्टिकोण ने हिंदी साहित्य को नई दिशा दी। उनका जीवन भले ही छोटा रहा हो, लेकिन उन्होंने हिंदी साहित्य और भारतीय संस्कृति को जो योगदान दिया वह अमर है। बच्चन सिंह ने भी उनकी सांस्कृतिक दृष्टि की विशेष रूप से सराहना की है। वे कहते हैं कि जयशंकर प्रसाद ने अपने जीवन और साहित्य में जिस भारतीय संस्कृति की प्रतिष्ठा की, वह आज भी हमें दिशा देने में सक्षम है। उनका घर वाराणसी में आज भी उनके साहित्य प्रेमियों के लिए प्रेरणा का केंद्र रहा है। महादेवी वर्मा ने उन्हें संवेदनशीलता और दर्शन का श्रेष्ठ उदाहरण बताते हुए कहा था कि जयशंकर प्रसाद का व्यक्तित्व उतना ही विराट था जितनी उनकी साहित्यिक कल्पनाएं। उनकी रचनाएं केवल साहित्य नहीं बल्कि जीवन का सार है। जयशंकर प्रसाद ने केवल एक महान साहित्यकार थे, बल्कि भारतीय संस्कृति और परंपराओं के प्रतीक भी थे। उनका जीवन संघर्ष, सादगी, समर्पण और साहित्यिक योगदान का अनुपम उदाहरण है। जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के उन महान रचनाकारों में से एक थे। उनका व्यक्तित्व उतना ही विराट, गूढ़ और प्रभावशाली था जितना कि उनकी रचनाएं। वे न केवल श्रेष्ठ कवि थे, बल्कि एक सफल नाटककार, उपन्यासकार, कथाकार और विचारक भी थे। उनके व्यक्तित्व की विभिन्न विशेषताएं उन्हें हिंदी साहित्य में एक अद्वितीय स्थान प्रदान करती है। उनके व्यक्तित्व में सहजता और गंभीरता का समन्वय, चिंतनशीलता और दार्शनिक प्रवृत्ति, भारतीय संस्कृति और परंपराओं के प्रति आस्था, सौंदर्य और कला प्रेमी व्यक्तित्व, विनम्रता और सरलता, आत्मसंयम और आत्मनिर्भरता, समाज के प्रति उत्तरदायित्व, आत्मसम्मान और स्वाभिमान, संघर्षशीलता और आत्मनिर्भरता, आध्यात्मिकता और गहरी धार्मिक भावना आदि गुण मिल ही जाते हैं। अंततोगत्वा हम कह सकते हैं कि जयशंकर प्रसाद का व्यक्तित्व बहुआयामी और प्रेरणादायक था। वे न केवल हिंदी साहित्य के स्तंभ थे, बल्कि उनके जीवन और आदर्श भी अनुकरणीय थे। उनकी सहजता, गंभीरता, दार्शनिकता, आत्मसम्मान, समाज सेवा की भावना, कला प्रेम और संघर्षशीलता ने उन्हें महान बनाया। उनकी रचनाओं की तरह उनका व्यक्तित्व भी अद्वितीय था।
जिसने हिंदी साहित्य को एक नई दिशा दी। वे साहित्य के माध्यम से संस्कृति, दर्शन, समाज और मानव जीवन को उच्चतम स्तर पर ले गए और इसी कारण वे हिंदी साहित्य के इतिहास में अमर हैं।